तो पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को देखा, किस तरीके से 13 महीने में साइलेंट रहकर वो अपना काम करते गए, देश के लोगों को जगाया और विकल्प तैयार किया, जिसका नतीजा आज सामने आया कि अमेरिका ने टैरिफ घटा दिया। मौसमी सचदेव जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मौसमी जी, जिस तरीके से अब खुद आगे आकर ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि हम टैरिफ घटा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है प्रधानमंत्री मोदी की? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंडिया को पुश किया, बहुत टेस्ट किया एंड फाइनली नाउ ही हैज रियलाइज्ड कि कोई फायदा नहीं है। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी एलियनेटेड। अभी ईयू के साथ ट्रेड हुआ, इमीडिएटली ब्राजील ने कहा कि आ रहे हैं, फिर कनाडा हो गया, अफ्रीका हो गया। अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को रियलाइजेशन हुआ कि अब इंडिया को एलिमिनेट करना उनके लिए बहुत गलती, और जैसे ही ईयू का हुआ तब से वो बोलना शुरू ही कर दिया, बिकॉज ट्रंप के जो वर्ड्स है फटाफट चेंज होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ गुड पर्सन, गुड फ्रेंड, फिर से उनके पूरा रेटोरिक जो है पूरा चेंज हो गया है। सो इट इज डेफिनेटली अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। और ट्रंप को भी अभी समझ में आ गया कि इंडिया को पुश करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट है और इंडिया ने अभी, भारत ने दिखा दिया है ईयू ट्रेड के बाद तो मदर ऑफ ऑल डील्स जो बोल दिया है, उनसे तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं जितना बचा कुचा दिन है उनका वो भी। एक्चुअली ट्रंप, आज ही मेरी बात हुई है यूएस के बहुत सारे लोगों से, ट्रंप इज नॉट प्रेफर्ड और फेवर्ड बाय देयर ओन सिटीजन, जो हरकतें वो कर रहे हैं नाउ। और जैसे आप देखा कि भारत के रिलेशनशिप्स, जो ट्रेड डील्स है बाकी सबके साथ अच्छे हो रहे हैं, तो ट्रंप ने सोचा ये एक तरीका होगा टू विन बैक इंडिया एक्चुअली, एंड भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और देखिए, यूएस ने देख लिया कि रशिया भी हमारे साथ बहुत अच्छा, हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है। चाइना भी एकदम पूरा ढीठ है, यूएस की कोई बातों में नहीं आते हैं। सो अल्टीमेटली उन्होंने देख लिया कि भारत कितने पावरफुल है। अभी उनको लगता है ये रिश्ता अगर टैरिफ थ्रेट से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है आपकी धमकियों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। सो अल्टीमेटली वी हैड टू डू दिस, ये करना ही था, एक दिन ना एक दिन होना ही था। बट सूनर इट इज बेटर, क्योंकि वो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने रियलाइज कर लिया है। बट लेट्स सी, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स वर्ड्स। आज ये है कल वो है, आज घटा दिया कल बढ़ा दिया, उनका ये गेम चलता ही रह रहा है। बट एट प्रेजेंट यूएस अब इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को चूज कर रहे हैं रेदर देन पुशिंग इंडिया, क्योंकि अभी इतना पुश करेंगे ना, उनका जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगा। सो नाउ इट इज एक्चुअली अ वाइज डिसीजन फॉर यूएस टू बिल्ड गुड टर्म्स विद भारत, विद इंडिया। निपुण जी, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और भारत का दम अब पूरी दुनिया ने देखा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ईयू को भी आंख दिखा रहे थे ट्रंप साहब, इसके बाद कनाडा को भी वो धमका रहे थे। कनाडा भी बोला भाई हम भारत के साथ डील करेंगे, ईयू ने डील कर ही लिया। तो क्या लग रहा है कि जिसको जिसको वो आंख दिखाते हैं और सबके पास एक भारत एक बड़ा विकल्प है कि भाई भारत के शरण में जाना चाहिए? सही बात है अंजनी भाई। जो देखिए एक्चुअली क्या होता है, भारत हमेशा बोलता भी है ना, हम लोग बोलते भी हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु का मतलब जो विश्व को दिशा दिखाता है। विश्व गुरु का मतलब ताकत दिखाना नहीं होता, विश्व गुरु का मतलब होता है दिशा दिखाना। और हमने दिशा क्या दिखाई, जो मैंने अभी आपको कहा था, धीरज, धर्म। धर्म यानी कि जो प्रिंसिपल्स है उन पर चलना, प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना। हमने मेरे प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा। हमने कहा कि भैया हमारी सोवरेनिटी हम उसको बरकरार रखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेंगे। आप प्रेशर क्रिएट कीजिए, आप कीजिए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, हम तो अपने काम कर लेंगे। आप खींचिए लाइन को जितना खींचना है, हम लोग को अपनी डिपेंडेंसी जो हमारी है उसको हम खत्म करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंसी बनाएंगे, नए विकल्पों की तलाश करेंगे। और हमने करके दिखाया। हमने साइलेंटली केवल और केवल अपने विकास पर ध्यान दिया। ये नहीं कि वो रिवेंज वाली फीलिंग, जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर कि बदला लेना है, बदला लेना है। उस तरह की फीलिंग से हटकर हमने पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आगे बढ़ते रहे। उसका परिणाम हमको हर जगह से दिखाई दिया, चाहे वो ईयू की डील हो, चाहे वो हमारा खुद की अपनी जो जीडीपी है हमारी वो कम नहीं हुई, हमारी ग्रोथ रेट बल्कि बढ़कर आई। हमने नए नए विकल्प को तलाशा, भारत ने अपने स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाया, तो कई मायने में हमको लाभ मिला। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेरे को पड़ा इस बात को लेकर। और देखिए होता क्या है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये भी बड़ी बात होती है कि जब तक आप अपनी ताकत को शो नहीं करेंगे,
तो वो कोई भी विश्व में आपकी बात को कोई मानने वाला नहीं है, आपको टेक इट ग्रांटेड लिया जाएगा। हमने दिखाया कि हमारे लिए स्वाभिमान, अपनी संप्रभुता, अपने सेल्फ डिसीजन ज्यादा मायने करते हैं। हम थोड़ा बहुत कच्चा लालच नहीं किया। कई बार कहते हैं ना कि लोग पास के देखकर दूर की छोड़ देते हैं, हमने दूर की देखी, पास को हमने थोड़ा सा जाने दिया। तो ये एक सही स्ट्रेटजी हमारी थी, सही मूव हमारा था। और निश्चित रूप में कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस देश के अंदर है, देश की लीडरशिप के अंदर है, तभी हम ऐसे काम कर पा रहे हैं और ये हम प्रदर्शन कर पा रहे हैं। ये केवल एक ही चीज पर होता है, जब हम एकदम नेशन की तरह एकदम क्या हो, यूनाइट हो, जुड़े हो, अपनी सरकार के साथ जुड़े हो। नहीं तो अमेरिका तो घोषणा कर दिया था इंडियन इकोनॉमी इज द डेड। तो ये अगर वो हमने मान लिया होता कि डेड इकोनॉमी है तो हम तो बैठ गए होते साहब बहुत पहले, लेकिन हम नहीं बैठे। तो ये दिखता है आपको कि हमारी एक जो लीडरशिप के अंदर जो कॉन्फिडेंस हो। देखिए एक बात हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप ये मान लेते कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड तो वाकई में डेड हो गई होती। हाँ संजीव सर, थोड़ा इसी पे हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले टैरिफ लगाया, इसके बाद दबाव बनाने की कोशिश की, फ्रस्ट्रेशन में कह दिया भाई इंडियन इकोनॉमी डेड। अब इसके बाद जब भारत ने विकल्प तैयार किया और 7.2 की ग्रोथ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है इसके बाद अब अपने कदम उनको वापस लेने पड़े? संजीव सर। कदम वापस लेने पड़े हैं और वो उसके लिए मजबूर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हाँ जी, बात रखें जी, मेरी आवाज आ। हाँ देखिए, उनको अपने कदम वापस लेने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा है और ये अभी एक शुरुआत है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी 18% तक इसको लाए हैं और जो एडिशनल जो टैरिफ है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो उसको भी उन्हें रिव्यू करना होगा और उनके पास इस तरीके के रिव्यू के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बेहद कॉन्सिक्वेंशियल है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, जो कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत विश्व का तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है ही, लेकिन जो इंडो पैसिफिक रीजन में भी भारत की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है और उसे चाइना के जो बढ़ते हुए जो मंसूबे हैं उस पर अगर लगाम लगाने के लिए भी काम करना है, तो उसे भारत का सहयोग लेना ही होगा, क्वाड को मजबूत करना ही होगा। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की महत्ता क्या है और ऐसे में उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अनेक तरीके के मेजर्स लिए, बयान दिए, इकोनॉमी इज डेड और उसके अलावा तमाम तरीके के जो अनेक मेजर्स। लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल तरीके का जो पुल एंड प्रेशर और ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स उन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसका कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ा है। और ये भारत की जो एक डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ है हमारी, जो हमारा जो एक सूझबूझ भरी जो हमारी डिप्लोमेसी है, उसको भारत ने पूरे विश्व भर में एक प्रमाणित कर दिया है कि भारत के ऊपर कभी भी कोई दबाव डाल करके निर्णय नहीं कराया जा सकता। और भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बार बार ये बताया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसमें कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके ही निर्णय लेता है, बिना किसी दबाव में आकर के निर्णय लेने की भारत की जो नीति रही है, वो भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक नीति का कॉर्नर स्टोन है, वो आधार है। उसके साथ भारत कभी भी कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप को डे 1 से बताई। और जाहिर है कि अभी देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट है अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो जाहिर है कि उसमें अनेक ऐसी जो बातें हैं कि जिसके के ऊपर उन्होंने अपने विचार तो रख दिए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है और भारत की सरकार ऐसे किसी भी तरीके के जो बातों को स्वीकार नहीं करेगी कि जिसमें कि ये कहा जाए कि आप रशिया के साथ आप तेल ना खरीदने का आपने अब बात कर दी है, अब आप वेनेजुएला से ही तेल खरीदिए। देखिए, भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे तेल नहीं खरीदेगा, किससे किस स्तर के संबंध रखेगा, भारत के प्रधानमंत्री किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये बातें भारत की सरकार डिसाइड करेगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिसाइड करेंगे और देश की जनता डिसाइड करेगी
ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं डिसाइड करेंगे कि हमको वेनेजुएला से तेल खरीदना है या रशिया से तेल खरीदना है या मिडिल ईस्ट रीजन से तेल खरीदना है। तो ये बात भी भारत की तरफ से बहुत बार स्पष्ट की गई है और मेरा ऐसा मानना है कि इस संदर्भ में एक बार फिर से स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाएगा कि हम जो निर्णय लेंगे वो अपने स्वयं के निर्णय लेंगे, किसी के दबाव में आकर के कभी कोई निर्णय नहीं लेंगे। मौसमी जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी इसको दिखा दिया था, जब जब तनाव चल रहा था उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रसिया की जहाज से डील की थी, रसिया से तेल की डील की थी। और उस वक्त यही ट्रंप साहब थे जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, पीएम मोदी बहुत ताकतवर नेता हैं। इसके बाद फिर जो है अब टैरिफ लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच हमने देखा मौसमी जी, एक और बड़ा चेहरा है विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका को भी हम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सारी कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी की थी, लेकिन उनके हनुमान की तरह, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान की तरह एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को डील किया, बहुत बेहतर तरीके से डील किया। ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन, उनको पता है किस तरीके से डील करना है। जैसे ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ही यूज्ड टैरिफ एज अ वेपन। उन्होंने, और जयशंकर जी को पता है इसको कैसे डील है। इतने सालों उनकी किताबें आप पढ़िए, जयशंकर सर की आप किताबें पढ़िए, यू विल कम टू नो व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज। एक्चुअली उनकी किताबों से आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वो स्टडी करते हैं, डीपली एनालाइज करते हैं, एंड फिर जाके वो ये हवा पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं वैसे नहीं करते हैं। अल्टीमेटली वी हैव एक्चुअली यू नो एक्सीलेंट नॉलेजेबल लीडर्स इन आवर कंट्री। ये एक बहुत ही हमारा प्लस पॉइंट है। एंड डोनाल्ड ट्रंप देखिए, एक्सेसिव प्रेशर से इंडिया कभी बेंड ही नहीं होता। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो तरीका यूज किया, टैरिफ को एज अ वेपन यूज किया, एग्रेसिव हो गए, इंडिया को थ्रेटन करने के लिए कोशिश किया, बट उनको फाइनली रियलाइज भी हुआ कि इंडिया भारत कभी बेंड ही नहीं हुए। अल्टीमेटली उनको रियलाइज हुआ कि ज्यादा और पुश करेंगे तो सबने एक्चुअली वी ऑल स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग देयर ट्रेड रूट्स और सबने अपने पार्टनर्स ढूंढने लगे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज रियलाइज्ड कि अब नहीं हो सकता, इंडिया कभी बेंड नहीं करेंगे। एंड जयशंकर जी, नॉट ओनली विद डोनाल्ड ट्रंप, इफ यू सी हिम इंटरैक्टिंग विद ऑल द लीडर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, उनकी जो बातचीत करने की तरीका है, जो डीलिंग है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली ही हैज अ very like intelligent role to play here, but ultimately हमें देखना पड़ेगा कि भारत जो झुके नहीं है, that's a win for us, but अभी also we have to be careful. Over dependence on US is also not advisable. अभी भी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जो ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। अभी भी वी शुड बी फर्म, एंड भारत है फर्म। आई बिलीव भारत हमेशा फर्म है, एंड नोबडी कैन डिक्टेट इंडिया। ट्रंप ने जो कोशिश किया, जो डिक्टेट ईयू के ट्रेड के साथ बाद भी उन्होंने धमकाने के लिए कोशिश किया, रशिया से ऑयल नहीं खरीदने के लिए तो ये सब उन्होंने हर तरीका उन्होंने अपना लिया। अब जब देखा कि कोई भी तरीका भारत पे तो लागू नहीं हो रहा है, उल्टा बाकी देश जो है दे आर कमिंग क्लोजर टू इंडिया एंड दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर रूट्स। नाउ ट्रंप हैज रियलाइज्ड, और ट्रंप का ये एक अगेन यू कैन से एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन है। लेट्स सी अब क्या मतलब ये जो ट्रेड है कोई इकोनॉमिक टूल नहीं है, नाउ इट हैज बिकम अ वेपन। सो लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बिकॉज इंडिया शुड बी स्टिल कॉशियस, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट डोनाल्ड ट्रंप। निपुण जी, एक बात और हुई इस पूरे घटनाक्रम जिन 13 महीने में, जिस तरीके से ट्रंप दबाव बना रहे थे, हमने देखा कि जो हमारा प्रतिद्वंदी था चीन हमारे करीब आ गया, और इसके अलावा यूं हमारे साथ FTA कर लेता है, ब्रिटेन के साथ हमने कर ही लिया। तो ट्रंप को क्या लगा कि भाई ये तो सारे सब भारत के साथ मिलते जा रहे हैं, हम कहीं न कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। देखिए क्या ना अंजलि जी, मैंने कहा था एक बात को कि चीन ने तो इस को मौके को एकदम लपका। हाँ, चीन ने पूरी कोशिश की हर तरीके से संबंधों को बेटर करने की, कि कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी। जहां तक कि जब हमने अमेरिका के सामने एकदम स्टैंड लेना शुरू किया, तो मैं देखता हूं कि जो उनका सोशल मीडिया भी है या ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर एक है, जी, उसमें भी इंडिया की तारीफ होनी शुरू हो गई थी। नहीं तो पहले तो क्या था कि एकदम एंटी इंडिया वहां पे चीजें छपती थी। तो मैंने कई आर्टिकल देखे ग्लोबल टाइम्स के कि भारत बड़ा शानदार काम कर रहा है, भारत ने एकदम बिल्कुल स्टैंड लेने की दिखाया है। तो ये चीन ने किया, और चीन ने बहुत सारे मैटर आपको दिखाई देगा कि भारत का पक्ष लेना शुरू कर दिया था बहुत सारे मामलों में।
जी। तो जो ये चीज थी, तो इसको कहीं ना कहीं लगा, ये तो मैंने, आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका के बहुत सारे आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एनालिसिस करने वाले जो आपके उनके सोशल मीडिया हैंडल को आप देखेंगे, जी। वो खुद लिखते हैं कि अमेरिका कर क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप बल्कि चीन और भारत को नजदीक ला दे रहे हैं। सही मायने में तो चुनौती अगर कोई अमेरिका को दे रहा है, वो चीन दे रहा था। और चीन, अमेरिका की इन गलती के कारण चीन भारत नजदीक आएंगे। तो जो वो तिगड़ी की बात की जाती है रशिया के द्वारा कई बार, हाँ। कि आरआईसी बन जाएगा, रशिया इंडिया चाइना बन जाएगा, साथ हाँ। में एक ट्रायंगल बन जाएगा, गुड बन जाएगा, तो ये क्या काउंटर कर देंगे अमेरिका को। तो जी। ये तो और नजदीक ला दिया बल्कि इन्होंने। और देखिए, पुतिन साहब तो आए नहीं अमेरिका के झांसे में। नहीं तो हाँ। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कह रहे थे कि यूक्रेन, मैं प्रेसिडेंट बनते 24 घंटे के अंदर हाँ। रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दूंगा। वो नहीं हुआ, बल्कि तीनों तो नजदीक आने लगे। तो हाँ। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर तो नहीं हो गया हमारे से। तो हाँ। बहुत तो मैं बार बार बात को बोल रहा हूँ कि केवल इकोनॉमिकल बात नहीं थी, बात थी कि स्ट्रेटेजिकल चूक भी अमेरिका से हो रही थी, हाँ। जिसको कहीं ना कहीं अब सुधारने का प्रयास हो रहा है। हाँ। और संजीव सर देखिए, जब पुतिन साहब आए तो जो कार डिप्लोमेसी वो दुनिया ने देखा, ट्रंप साहब भी देख रहे होंगे। इसके बाद जो है चाइना ने भी भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। तो क्या ट्रंप को फिर लगने लगा क्या कि भाई ये तो चूक होती जा रही है? एक तो हम दबाव बना रहे थे कि भारत झुकेगा, इसके बाद कहेगा नहीं साहब आप सही कह रहे हैं, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन भारत ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति बनाई, पुतिन साहब भी आए, कार में जो है बैठ के घूमते हैं, इसके बाद चीन ने भी हाथ बढ़ा दिया, EU आ ही गया, ब्रिटेन आ ही गया, ब्राजील की बात आप कर ही रहे थे। यानी तो तमाम जो बड़ी ताकतें थे वो भारत की तरफ आने लगी। देखिए अंजनी जी, सबसे बड़ा जो प्रभाव मेरे असेसमेंट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस रिकंसिडरेशन पर पड़ा है, कि जब उन्होंने टैरिफ को घटाने का निर्णय लिया है, वो है भारत और EU के बीच की जो मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा गया, उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। अन्य जो भारत के जो संपर्क और भारत के जो संबंध हैं, चाहे वो रशिया के साथ हो या चाइना के साथ जो संबंधों में सुधार आया है, उसका तो एक दबाव था ही। हमने तियानजिन में भी ये देखा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और वो जो तस्वीरें पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तब भी इस बात का एहसास, इस तरीके की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखी थी। तो वो रियलाइजेशन थोड़ा तब भी आया था, लेकिन जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन मेरे असेसमेंट के मुताबिक तब आया कि जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील्स, जो विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी जो आर्थिक डील्स जो की गई है उसमें एक है, और वो जब डील हुई, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है, जो यूरोपियन यूनियन के जो 27 राष्ट्र हैं, जाहिर है कि उसमें जो अनेक राष्ट्र नेटो के भी सदस्य हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ भी और नेटो के साथ भी अपने संबंधों को खराब करते जा रहे हैं, उसका एक बहुत ही गहरा जो परिणाम यूरोप और अमेरिका के संबंधों में तनाव के रूप में भी सामने आया है। और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने डावोस में जिस तरीके की बातें कही, मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और नेटो के अहम सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरीके की बातें रखी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरीके की बातें रखी, उसने जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अनेक तरीके से सोचने पर विवश किया कि यदि वो इसी तरीके की नीतियों पर चलते रहे तो वो अमेरिका अपने पूरे ग्लोबल हेजेमोनी और पूरे इन्फ्लुएंस को कहीं खो न बैठे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि मैंने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, उसने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया कि भारत अन्य राष्ट्रों के साथ ही चल करके, अन्य राष्ट्रों के साथ भी, अन्य महाशक्तियों के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा करके अपने उत्थान और विकास को कर सकता है, अपनी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकता है, और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को निर्धारित करे, और जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को चलाए। तो ये मैसेज भारत और यूरोपियन यूनियन के जो डील हुई उसके द्वारा सबसे बड़े तरीके से दिया गया। और जाहिर है कि एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वर्तमान विश्व में मैंने इसका पहले भी कहा है इस संदर्भ में कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में अमेरिका पूरे विश्व की व्यवस्था को संचालित करने का एकमात्र केंद्र नहीं है। अन्य इमर्जिंग पावर्स भी हैं जो कि पूरी विश्व व्यवस्था को संचालित कर सकती हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके दर्शकों के लिए अवश्य देना चाहता हूं कि देखिए, बहुत पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अप्रोच था, एक बार वो पेरिस क्लाइमेट डील से पिछले टर्म में भी बाहर आ गए थे और अभी फिर से वो बाहर आए।
लेकिन क्या उससे पेरिस क्लाइमेट डील टूट गई? क्या पेरिस क्लाइमेट डील जो धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए बनी हुई थी वो टूट गई? नहीं, वो नहीं टूटी, क्योंकि उसमें भारत ने लीडरशिप दी, फ्रांस ने लीडरशिप दी, विश्व के अनेक राष्ट्रों ने लीडरशिप, चाइना ने लीडरशिप दी, और ये पेरिस क्लाइमेट डील चल रही है, आज भी चल रही है। एक बार फिर से अमेरिका उससे बाहर आया है, लेकिन वो चलेगी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो उसी तरीके से यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को विड्रॉ करेगा और ये सोच करके विड्रॉ करेगा कि यदि मैं ना रहूं तो पूरी विश्व व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। और विश्व का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको बनाए रखने के लिए अनेक ताकतें मौजूद हैं। और देखिए, पूरे विश्व का जो भविष्य है वो मल्टीपोलैरिटी का है, वो बहुध्रुवीय विश्व का ही भविष्य है। और हम 20वीं सदी में नहीं रह रहे हैं, ये दो ध्रुवीय विश्व हो या ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ता हुआ विश्व है। और विश्व के राष्ट्रों के पास ताकत है और रिसोर्सेस हैं, संकल्प है कि वो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला के ऊपर किए गए एक्शन की काफी आलोचना हुई है, और जाहिर है कि अब वो ग्रीनलैंड को जिस तरीके से अधिकार में लेना चाहते हैं उसकी भी गंभीर आलोचना हो रही है। नेटो का अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। और अल्टीमेटली मैं ऐसा मानता हूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के समय में अपने दूसरे कार्यकाल में जो कदम उठाए हैं उसने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर एक गहरा सवालिया निशान पैदा किए हैं, एक डेंट पैदा किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स वो अपने कदमों के ऊपर पुनर्विचार करे, और नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में इस तरीके के रियलाइजेशन अब आने शुरू हुए हैं, जो कि अच्छा है। और हम तो यही चाहेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ें, और भारत के प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे हैं पहले टर्म में, उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने का ही कार्य किया था। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बड़ी आश्चर्य और एक तरीके का शॉकिंग बिहेवियर उन्होंने दिखाना जब शुरू किया, और भारत जैसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर ही जो उन्होंने 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया, तो जाहिर है कि एक बहुत ही शॉकिंग ये स्टेप थे। और इसी तरीके का शॉक यूरोपियन यूनियन को भी मिला है, कनाडा को भी मिला है, और जाहिर है कि विश्व के अनेक राष्ट्र भी इस गहरे शॉक से शुरू कर दिए हैं। और वो विकल्प तलाशने की प्रक्रिया में ही मदर ऑफ ऑल आई है। भारत अपने तो आपदा में अवसर हमने तलाशा सर, आपदा में अवसर तलाशा, ये पीएम मोदी की बहुत बड़ी रणनीति भी रहती है कि आपदा में अवसर तलाशते हैं। मौसमी जी, थोड़ा हम समझेंगे आपसे कि 2 अप्रैल को टैरिफ की धमकी दी गई, हालांकि करते करते 5 महीने का समय लिया, अगस्त में टैरिफ लगाया गया, लेकिन जब टैरिफ घटाया गया तो तत्काल प्रभाव से, अब आगे क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए तो बहुत ही बड़ी जीत है ये। आगे देखा जाएगा। मैं जैसे बोली, ओवर डिपेंडेंस भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अमेरिका का जो ट्रम्प का जो एक फंडा था मेक इन अमेरिका, और जो इनका इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, उसको सक्सेसफुल करने के लिए इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते उनको, क्योंकि अमेरिका को भी एक मार्केट चाहिए। और आपको पता है, ये जो भी उन्होंने ट्रेड वॉर किया, इट वाज कॉस्टली फॉर अमेरिका ऑल्सो, क्योंकि यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं वो भी सफर कर रहे थे, क्योंकि ट्रम्प जो बोल रहे थे, मेरा इकोनॉमिस्ट नेशनलिज्म, मेक इन अमेरिका, उसके लिए उनको इंडिया की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के दे ऑल्सो नीड बायर्स। कौन खरीदेगा? एंड हम ये बात कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है कि हमारे पास, भारत के पास एक मैसिव कंजम्पशन मार्केट है। तो भारत को तो इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली ट्रम्प हैज रियलाइज्ड, बट इट इज इट इज अ स्ट्रेटेजी एंड डिप्लोमेसी जो चल रहा है। आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से और ट्रम्प बाकी चीजों में आते हैं, या इट इज, लेट्स सी, क्योंकि ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल, बट कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है ही हैज रियलाइज्ड कि इंडिया एलिनेट नहीं हो रहा है, उल्टा कि यूएस जो है वो आइसोलेट होते जा रहे हैं। सो राइट टाइम पे उन्होंने रियलाइज किया, बट भारत एज इज यूजुअल फॉर्म होना है। आगे देखेंगे कि अभी देखिए मार्केट एंड ऑल आज बूम हुआ है अभी, और इंडियन एक्सपोर्टर्स आर वेरी वेरी हैप्पी नाउ। फिर आगे देखेंगे अमेरिका के लिए भी, आप यूएस इंपोर्टर्स के लिए भी इट इज अ हैप्पी न्यूज। आप देखिएगा कल से चेंजेस आएंगे अगर ट्रम्प स्टिक्स टू हिज वर्ड्स। लेट्स सी कि आगे किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से जो ये ट्रम्प डील मेकर है और क्या क्या डील करते हैं। एंड ऑल्सो ट्रम्प विल ट्राई करेंगे फिर से वो हमारे साथ डील करने के लिए, डिफेंस टाइज के लिए भी उनको चाहिए। सो अभी भी ट्रम्प ट्राई करेंगे कि हम रशिया से ऑयल ना ले।
because his effort नहीं will नहीं, continue. वो But तो उन्होंने अपने जो एक्स पर उन्होंने ट्रूथ पे लिखा भी था कि इसी बात पे बात हुई है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारी अपनी रणनीति हम अपने हिसाब से करेंगे। अब निपुल जी समझना ये होगा कि अब आगे क्या होगा, शेयर बाजार में रौनक कल से दिखेगी। अब जो भारतीय जो उद्योगपति हैं वो तो बहुत खुश होंगे। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय उद्योगपति भी खुश होंगे, अमेरिका के उद्योगपति भी खुश होंगे, इवन अमेरिका के जो यूजर है वो भी खुश होंगे। हर तरफ एक खुशी का माहौल होगा। देखिए, दोनों तरफ से जब चीजें ठीक होती हैं तो हर एक के लिए बेनिफिशियल होता है। हमारे भी बहुत सारे उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा था, अमेरिका के उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा था, और केवल अब ठीक है, अब चीजें सामान्य हो रही हैं, ये बात अमेरिका समझ रहा है। लेकिन जो नुकसान हुआ, पर देखिए फिर एक बात आती है कि ठीक है, अब नुकसान हुआ, चीजें अगर धरातल पर आएंगी और ठीक होंगी तो मुझे लगता है ज्यादा स्थिति बेटर होगी, और जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी वो अब खत्म हुई, और खत्म होने के बाद चीजें क्या है, लगातार बेटर होंगी, पहले से अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव तरीके से इसको लेना चाहिए। और कल आपने जो कहा शेयर मार्केट का, पक्की बात है, सुबह साहब देखिएगा कि कल से शेयर मार्केट में उछाल आएगा, और लोग एकदम अच्छी सेलिब्रेशन होगा कि हाँ भाई चलो देर आए दुरुस्त आए, वो वाली कहानी होगी। तो ये पॉजिटिव बात है, इसको पॉजिटिव ही हमारा मार्केट लेगा, निश्चित उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। मौसमी जी, एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, क्योंकि जब ये टैरिफ लगाया गया था तो उस वक्त ट्रम्प साहब ने कहा था कि भाई भारत हमारे जो सामान हमारे प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब ये जो डील हुई है, जो टैरिफ कम किया गया, अब इस पूरे मामले में जरा समझाइएगा, क्या जो भारत की तरफ से टैरिफ लगाया जाता था, अब अमेरिका राष्ट्रपति कह रहे भाई आप भी कम करो, अब फिर इस मामले में जरा समझाइए अब आगे क्या होगा। देखिए, भारत डेफिनेटली दे विल कम टू अ डील, लेकिन मुझे नहीं लगता भारत इमीडिएटली बेंड हो जाएंगे कि ट्रम्प जो चाहेंगे वैसे ही होगा, वैसा नहीं होगा। बिकॉज पूरा मार्केट और पूरा एवरीथिंग वुड बी स्टडीड, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी सलाह लेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट ग्रेट इकोनॉमिस्ट विद अस। ऐसे ही मतलब आज हुआ है, टैरिफ उन्होंने कम किया है, बट नथिंग इज लाइक, अभी कोई स्टेटमेंट, कोई रिटन वो नहीं आया है। अभी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या वो डील होता है, कहाँ कहाँ ट्रम्प कहाँ मतलब हमें इंडिया को फिर से एक फोर्स करना चाहेंगे, या कन्विंस करना चाहेंगे, या इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, ये भी देखा जाएगा। सो अभी जो इट्स अ पॉजिटिव नोट, इट्स अ पॉजिटिव, बट वी कैनॉट कम टू अ फुल स्टॉप इमीडिएटली कि यही होगा। मार्केट्स डेफिनेटली इट्स राइजिंग, निफ्टी इमीडिएटली आप देखिए जैसे ही वो किया, निफ्टी आप ऊपर चला गया है। सो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव साइन, बट भारत इमीडिएटली टैरिफ कम कर देंगे ये हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने पहले भी कम किया था, फिर भी ट्रम्प, भारत ने बीच में भी कम किया था, क्या ट्रम्प माने? नहीं माने ना। तो ये सब चलता ही रहता है। भारत, आई थिंक इंडिया विल स्टडी, वी हैव ग्रेट इकोनॉमिस्ट विद अस, स्टडी करने के बाद जो होगा आई थिंक इट विल कम एज अ रिटन स्टेटमेंट। हम प्रेडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते, और इट इज नॉट राइट ऑल्सो टू प्रेडिक्ट एनीथिंग ऐसे बोलना, बट I think it is a positive note. Tomorrow we see a bright day in the market also, and let's see क्या क्या साइन होता है अभी, क्योंकि बहुत कुछ जो चेंजेस, बहुत कुछ चेंजेस होंगे। इतना टैरिफ बढ़ाया, अब टैरिफ रिड्यूस किया, और किस किस सेक्टर्स में, किस किस फील्ड में कितना टैरिफ रिड्यूस करेंगे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सी कल क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होगा। तो मणिपुर जी, जिस तरीके से अभी हमने ये सवाल पूछा था कि अब जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अब क्या अमेरिकी बाजार में उनका क्या रहेगा, और जो अमेरिकी प्रोडक्ट है वो हमारे बाजार में कितने सस्ते हो जाएंगे, और दूसरा इसका असर क्या दिखेगा? नहीं देखिए, इंडियन मार्केट में भी अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो उतनी, देखिए सिंपल सी बात, एक तो हमारे प्रोडक्ट जो अमेरिका के मार्केट में जाएंगे वहां पर वो सस्ते होंगे, और जो अमेरिकन प्रोडक्ट भारत में आएंगे वो भी क्या होंगे, आपको सस्ते देखने को मिलेंगे। हालांकि हमने उस कदर से उस लेवल पे जाके टैरिफ नहीं लगाया था कि जिससे अमेरिका के मार्केट को या अमेरिका के प्रोडक्ट को उतनी ज्यादा दिक्कत हमारे यहाँ पर हो, क्योंकि हमने कोई रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाए नहीं थे अमेरिका के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि टैरिफ की बात को लेकर मार्केट में एक अमेरिका के जो प्रोडक्ट को लेकर एक उत्साह नहीं दिख रहा था कि भाई कल को हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से भी एक रिएक्शन में ऐसा कुछ हो जाए, वो हमारे यहाँ पर नहीं था। तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो होगा, जो हमारे उद्योगपति हैं जो एक्सपोर्ट किया करते थे अमेरिका में,
वो आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा कि उनमें राहत मिली होगी, कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अच्छे तरह से वहां पे होने लगेंगे, उसका लाभ उनको मिलेगा। उसका लाभ जब मिलेगा तो एक देखिए सर्किल होता है, पूरा एक चेन सिस्टम होता है। जी। कोई भी एक इंडस्ट्री बैठती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं और भी सेक्टर्स पे आपको देखने को मिलता है। तो वो सब चीज आपस में इंटरलिंक है, उनका इम्पैक्ट क्या होगा आपको इंडियन इकोनॉमी में भी और अमेरिका की इकोनॉमी दोनों में देखने को मिलेगा, चाहे वो कंज्यूमर ही क्यों ना हो।